मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनकल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्तऋताओं का गुणगान इस तरह कहते हैं। नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया। पहली कथा, नर्मदा और सोनभद्र का विवाह होने वाला था। विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जोहिला, यह आदिवासी नदी है जो मंडला के पास बहती है, में अधिक है। नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चलेगी। सोनभद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा और गुहार लगाने लगा, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को लौटना था ही नहीं, सो वह नहीं लौटी। आप इस कथा का भूगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की 2 प्रमुख नदियां गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया। दूसरी कथा के अनुसार इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया, जो राजकुमार गुल बकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, कि अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुल बकावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी, लेकिन उनके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उन्हें चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा ना गया। उसने अपनी दासी जोहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जोहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंचे तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जोहिला की नियत में खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा ना सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जोहिला के आने में देर हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जोहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहीं से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। अब इस कथा का भूगोलिक सत्य देखिए। जयसिंह नगर के ग्राम ब्रहा के निकट जोहिला, इस नदी को दूषित नदी माना जाता है, पवित्र नदियों में से शामिल नहीं किया जाता। सोनभद्र नद से वामपार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमार नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद में पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। तीसरी कथा के अनुसार कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, हंसते रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ, दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। उन दोनों ने कस्में खाई जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जोहिला नदी आ धमकी। 16 श्रृंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए हुए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जोहिला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र जोहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को बहुत दुख हुआ। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा।
लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासीन बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई।